हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस है ना। आज तेरे लिए धांसू सम है। अरे धांसू मतलब जबरदस्त। चैप्टर 6 11th साइंस फिजिक्स एक्सरसाइज का सेकंड सम 6.2। हाँ, धांसू इसलिए बोलता हूँ, अब मोस्ट ऑफ द मेरे वीडियोस में मैं पहले यही बोलता हूँ कि धांसू सम है। मेरे लिए सारे सम धांसू है। क्यों? आई एन्जॉय द एवरी न्यूमेरिकल एवरी सम। आप लोगों की तरह नहीं है कि फॉर्मूला रट्टा मार दिया, रख दिया, वैल्यू डाल के आंसर। मुझे तो हर एक चीज़ में कुछ घटना है, कुछ फिनोमिनन दिखता है। हर क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टोरी दिखती है। उस स्टोरी को पहले तो इमेजिनेशन करो। वाह, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये हो रहा है, ये फोर्स है, ये रोक रहा है, ये रेजिस्टेंस, सब दिखता है लाइव। फिर चीज़ें अंदर से निकल के मस्त आती है। इसलिए मुझे हर न्यूमेरिकल को धांसू ही लगता है। मुझे तो आपको भी लगेगा मेरे तरीके से पढ़ाई करना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही अपने आप से सेल्फ टॉक करके खुद से आर्ग्यूमेंट करने का और पढ़ने का, मतलब खुद से क्वेश्चन करने का कि अपने पास इतने फॉर्मूले हैं 1 से 5 चैप्टर में, उनमें से कौन कौन सा फॉर्मूला लेके यहाँ पे डील कर सकते हैं हम, वो आर्ग्यूमेंट अपने आप से करने का। तो अंदर से आंसर निकलेगा कि ये फॉर्मूला लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। हर फॉर्मूले के पीछे एक स्टोरी है ना। चल दोस्तों, आज ऐसी स्टोरी के साथ इसको पढ़ेंगे, पूरा मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। चल, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली इट रेस्ट। मुझे तो इसमें भी बहुत कुछ दिख गया, तेरे को दिखा? इनिशियली इट रेस्ट मतलब इनिशियली उसका स्पीड 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, वो रुका हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है शांति से, ठीक है। मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। 7 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स अपन ने दिया और उसको दौड़ाया, ठीक है। वैसे बेचारा पड़ा था शांति से, मर्जी होगी दौड़ा दिया, लेकिन वो दौड़ रहा है ना जिस टेबल पे, तो ऑन दैट टेबल विथ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1। काइनेटिक फ्रिक्शन तो जानता है ना, म्यू। हाँ, म्यू मतलब जो टेबल का सरफेस है ना वो स्मूथ नहीं है, उसमें फ्रिक्शन है, रफ है, फ्रिक्शन है, ठीक है। चल, कंप्यूट दिस 4 स्टेटमेंट्स। बाद में करते हैं कंप्यूट। मुझे तो इसमें भी अच्छी स्टोरी दिख रही है। देख, दिखाऊं क्या सीन बन रहा है। ड्राइंग लेना पड़ेगा पहले, बिना ड्राइंग के तो मैं खाना तक नहीं खाता। खाना खाता उसमें भी कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाता रोटी में, ठीक है। चल देखते, ये रहा सबसे पहले तो अपना टेबल, है ना। हाँ, ये टेबल के लेग्स हो गए, ठीक है। इस टेबल पे अपना ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये रहा देख। मैं कैमरे में हूँ या बाहर निकल लिया, अंधेरे में आ गया ना, ठीक है। ये मेरे हाथ तो दिख रहे हैं ना जो लिख रहा हूँ वो। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लो यहाँ तक आया होगा। इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। फिर तुमने क्या किया? 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया इस पे, यूँ धड़ाम से इधर खींच लिया इसको। चल आजा बेटा, 7 न्यूटन, ओके। और ये यहाँ तक पहुँच गया मान लो, ठीक है, पहुँचने दे। लेकिन एट द सेम टाइम टेबल पे फ्रिक्शन भी है ना, तो फ्रिक्शन तो अपोज ही करेगा, तो फ्रिक्शन का ड्राइंग इधर ले सकते, ये रहा फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, इसमें आगे बढ़ूँ ना उससे पहले, जैसे अपन ने जो फोर्स अप्लाई किया 7 न्यूटन, अपन ने जो फोर्स डाला 7 न्यूटन, ये ले निकल, लेकिन सामने जो फ्रिक्शन ने कितना खाया, फ्रिक्शन ने कितना अपोज किया, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, पता नहीं साहब। तो पहले वो ढूंढ ले, क्योंकि इस क्वेश्चन में हर कदम पे तुझे फ्रिक्शन की फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी अपन पहले फ्रिक्शन ढूंढ के रख देते हैं ना। तो चल, सबसे पहला टाइटल लगाते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ढूंढ लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कितना न्यूटन है पता तो चले। तुझे लग रहा है कि 7 न्यूटन से जा रहा है, नहीं, मान ले तेरा फ्रिक्शन 2 न्यूटन है, तो तू 7 लगा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन 2 खा रहा है, तो जो मोशन होगा वो 5 न्यूटन से ही होगा ना। तो फिर सारी कैलकुलेशन 5 के रिगार्डिंग ही करेंगे ना। इसलिए फ्रिक्शन जानना जरूरी है कि फ्रिक्शन अपना 7 न्यूटन जो लगा है उसमें फ्रिक्शन कितना खा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। चलो, फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एन। म्यू तो म्यू रहने दे, ये एन कहाँ से लाओ बे? एन मीन्स नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल टू द सरफेस ऐसे लगता है ना, उसके अगेंस्ट में कौन होता है? एम जी, है ना। अच्छा, ये एन और एम जी इक्वल होते हैं, इतना तो लॉजिक अपना है ना। क्यों बे यार? ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम मतलब ये ऊपर वाले डायरेक्शन में ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है। क्योंकि मान ले ये ज़्यादा होता नॉर्मल फोर्स, तो ये ब्लॉक है ना ऊपर की तरफ उछलता,
मान ले mg ज़्यादा होता तो टेबल को तोड़ के अंदर घुस जाता, लेकिन ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल है, इसलिए ये रुका हुआ है और सिर्फ आड़ा हॉरिजॉन्टली जा रहा है। अंडरस्टैंड? तो इसको वर्टिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसकी वजह से हम n = mg ले सकते हैं यहाँ पे। अब ये म्यू को जानता है, देख बोरा 0.1 रख दे। मास कितना था भाई 2, g कितना है 9.8, तो ये तेरा पूरा हो जाएगा 1.96 न्यूटन। हाँ फ्रिक्शन आ गया ना, मतलब बहुत बड़ा टेंशन हल हो गया। ठीक है, तूने 7 न्यूटन लगाया लेकिन फ्रिक्शन कितना खाएगा 1.96 न्यूटन, इतना फ्रिक्शन खाएगा। तो रिजल्टेंट क्या फोर्स लगेगा, इसमें से इसको माइनस कर दे तो पता चल जाएगा कि मेरे 7 न्यूटन लगाने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट ने इतने कम फोर्स से ही काम किया, तो उसको बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो चल यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का टाइटल ले लेते हैं। जगह कम है भाई, आई एम मारवाड़ी तो थोड़ा स्मॉल लिखूंगा। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ये रहा 7 - 1.96। तूने 7 दिया लेकिन फ्रिक्शन ने कितना खाया 1.96, तो रिजल्टेंट फोर्स आ गया 5.04 न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया तेरा। ठीक है, अब यार फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं श्योर तो हो जाऊं कि कौन सा फॉर्मूला लेना है। जैसे देख रिजल्टेंट फोर्स आ गया तो इस पर से तुरंत क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। F = ma, बिल्कुल मिलेगा, ले ले, चल ले लेते फिर बातें करते हैं। F = ma लेके एक्सेलरेशन ला देते हैं, काम ही आएगा कहीं ना कहीं। एक्सेलरेशन, चल भाई आ जा। एक्सेलरेशन = फोर्स अपॉन मास। F = ma ना। फोर्स कौन सा लूँ, ये 7 न्यूटन लूँ कि 1.96 लूँ कि, अरे ये लेना है रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वही तो होता है। हाँ 5.04, मास कितना था इसका 2 kg। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन बनता है 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया भैया। तो मुझे एक्सेलरेशन जानने की इतनी क्यों जल्दी पड़ी थी, क्योंकि मैंने बोला ना मैं अपने आप से आर्ग्यूमेंट करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, फिर सम को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे जानना था कि एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। क्यों जानना था, अरे यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तू वो 3-4 फॉर्मूले जो थे चैप्टर 3-4 में वो ले सकता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। कौन से 3, अरे यार तुम तो यार बिल्कुल माथे पड़े हो। वो वाले 3 फॉर्मूले पे यहाँ पे लिख रहा हूँ देख, V = V0 + AT, याद आए कि नहीं आए? हाँ तो फिर ये सब तुझे याद होने चाहिए। हाँ D = V0 T + ½ AD², फिर V² - V0² 2 AD। एक और चौथा भी था वे, एवरेज डिस्प्लेसमेंट = एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ में नहीं आता ना तो उनको इतना याद नहीं रहता है। ये 3 बहुत मेजरली यूज इनका होता है। ये फॉर्मूले अब इस सम में लग पाएंगे। हाँ समझा, आर्ग्यूमेंट कहीं भी नहीं लगाना इन फॉर्मूलों को। दिस इज नॉट मॉम्स ब्रदर्स हाउस, मतलब मामा का घर नहीं है कहीं भी मुंह उठा के लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। ये जब फॉर्मूले पढ़े थे ना चैप्टर 3 और 4 में, तो उधर टाइटल भी लिखा था बुक के थियरी में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर्मूला, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब लेना ये फॉर्मूला। तो इस बार दिख रहा है ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2.52, मतलब बदल नहीं रहे। बदलने वाला वेरिएबल कैसे दिखेगा, इसके अंदर x या t कुछ ना कुछ होगा जिस पे डिपेंड करता है। तो x या t के बदलने से बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा x t कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है मामला। तो ये फॉर्मूले अब ले सकता हूँ, है ना। ठीक है, अब क्यों लेने हैं तो आगे की स्टोरी पढ़ता हूँ फिर पता चलेगा ये क्यों लेने। देख आगे की स्टोरी में क्या बोला है, वर्क डन वर्क डन वर्क डन। अरे बाप रे, हर केस में अपने को वर्क ही पूछा है। देख हर केस में दे आर आस्किंग वर्क वर्क वर्क। तो तुझे वर्क चाहिए तो वर्क का फॉर्मूला तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो तेरे पास सब पड़े, ये पड़ा है, ये है, ये है। डिस्प्लेसमेंट किधर है, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर ट्रैवल किया नहीं पता है ना, तो अब पहले डिस्प्लेसमेंट ढूंढ, तब जाके किसी भी वर्क को हाथ लगा सकता है तू दोस्त, समझा। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए ये सारा गेम सेट किया था अपन ने। चल तो डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं, अपने को कहाँ टेंशन है।
डिस्प्लेसमेंट बोल दे, यहाँ पे डिस्टेंस बोल दे, लीनियर मोशन है, कोई बांधा नहीं। कौन सा फॉर्मूला लूँ भाई? मैं तो ये लूँगा दूसरा वाला। चल, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देख, इनिशियल स्पीड 0 था, बोला था ना इनिशियली एट रेस्ट, तो ये टर्म 0 हो गया। एक्सेलरेशन 2.52, टाइम टेकन फंस गए? नहीं फंसे। हर एक केस में देख 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड का ही है, तो 10 एक बार ले ले, ये डिस्प्लेसमेंट तीनों मामलों में काम आ जाएगा 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेगा दोस्त, तो आंसर आएगा 126 मीटर। 126 मीटर, ये आ गया तेरा डिस्प्लेसमेंट। बोल कहाँ दिक्कत है? अब तेरे पास जब इतना सारा बैकअप है, इतना सारा डेटा पड़ा है, अब तू किसी भी क्वेश्चन को सटाक से आंसर कर सकता है। चल पहला क्वेश्चन उठाते हैं, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। चल पहला क्वेश्चन, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कौन सा है? तेरे पास 3 टाइप के फोर्स घूम रहे बोर्ड पे, ये 5.04, 1.96 और 7 न्यूटन। अप्लाइड कौन सा है? ये 7 वाला, वही तो तूने अप्लाई किया है। ये तो फ्रिक्शन फोर्स है, और ये फ्रिक्शन के खा जाने के बाद इतना बचेगा रिजल्टेंट। तूने तो लगाया था 7 न्यूटन, 7 न्यूटन वाला। अच्छा, वर्क डन ना, तो वर्क के भी मेरे पास 2 फॉर्मूले। देख यहाँ पे फिर से एनालिसिस और आर्ग्यूमेंट बनता है अपने आप के साथ। वर्क के देखिए 2 फॉर्मूले ले, बोल कौन सा लूँ? एफ डॉट डी लूँ या इंटीग्रेशन एफ डी एक्स लूँ? है कि नहीं दोनों फॉर्मूले? हाँ, यहाँ पे भी रट्टा नहीं मारना, आर्ग्यूमेंट लगा। रूल था जब ये फॉर्मूला हमने थियरिकली पढ़ा था तब, कि फोर्स कांस्टेंट है तो ये लेना है, फोर्स वेरिएबल है तो ये लेना है। अब फोर्स तो यहाँ कांस्टेंट ही है ना, 7 न्यूटन, 1.96, 5. सारे फोर्स कांस्टेंट है भाई, तो सिंपली यही ले ले। हाँ, समझा ना आर्ग्यूमेंट? ऐसे आर्ग्यूमेंट करने का अपने आप के साथ। चल देख, ये हो जाता है एफ डी कॉस थीटा। फोर्स है 7, डिस्प्लेसमेंट है 126, थीटा 0 है रे। बे यार कितना समझाने का? तूने जो अप्लाई फोर्स किया वो इधर है, राइट साइड में जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एंगल बिटवीन देम इज 0। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो 180 होता है। फ्रिक्शन का लेगा तो ऐसे ही होगा काम। चल, तो ये वर्क कितना है यार? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से ही करते हैं, वो मेरे से ज़्यादा श्योर होगा। मेरे से ज़्यादा दिमाग तो इस कैलकुलेटर में भैया। 882 जूल, ये अपना पहला आंसर आ गया। तू लेगा सर कितना इजी था ये भाई, ये इतना सा स्टेप मत समझ, इसको जस्टिफाई करने के लिए इतना सारा मेहनत करके आए तब जाके ये दिमाग में बैठ रहा है। हाँ, तो फिर दूसरा क्वेश्चन, चल बी। भाई ऐसे ही पढ़ाई होती है। देख, तुझे लगता है सिर्फ सॉल्यूशन वाले वीडियो चाहिए तो कोई और वीडियो देख, समझ वाले वीडियो चाहिए ना, फील करके, तो ही सोम सर के वीडियो देखते लोग, वरना नहीं देखते। टाइम बहुत बिगड़ता है मेरे वीडियोज़ में। हाँ, सच्ची बोल रहा हूँ। चल दूसरा क्वेश्चन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी कांस्टेंट ही है तो यही फॉर्मूला ले लूँ, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 आएगा इस बार। हाँ भाई, फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों अपोजिट है, 180। हाँ, फ्रिक्शन कितना है ये देख, 1.96, डिस्प्लेसमेंट कितना है 126, और ये होता है -1। इसको भी यार कैलकुलेटर लगा पाएगा, 246.96 समथिंग आएगा, तो अप्रोक्स 247 ले सकते हैं। इसको लगा लिया कैलकुलेटर, अभी गुजराती मीडियम को सॉल्व करवाया था इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है दोस्त, चल नेक्स्ट सी। इस बार क्या बोला है? वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स का फायदा ये हो रहा है कि हर बार मैं ये 10 सेकेंड की वजह से डिस्प्लेसमेंट 126 ले पा रहा हूँ, वरना अलग अलग टाइम होता ना, इसमें 10 सेकेंड, इसमें 12 सेकेंड, इसमें 15 सेकेंड, तो तुझे डिस्प्लेसमेंट 3 बार कैलकुलेट करना पड़ता, तो और लंबा हो जाता। हाँ चल, तो ये रहा रिजल्टेंट फोर्स का वर्क। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह कम है तो। वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इज एफ डी कॉस 0, ये हो गया एफ, ये हो गया डी, और ये हो गया कॉस 0।
तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 635 समथिंग आएगा, देख लेना, कैलकुलेटर होगा तेरे घर पे। हाँ हो गया। अब लास्ट डी वाला थोड़ा धांसू है। क्या बोला है, चेंज इन किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी आदत है, लेकिन कुछ देख, कुछ टीचर्स के वीडियो मैंने भी देखे होंगे, अच्छा लगता है ना अपने सब्जेक्ट वाले को सुनना। तो जो फॉरेन कंट्रीज के वीडियो देखते हैं ना, उसमें तो कुछ प्रोफेसर कैसे बोलते हैं, किनेटिक एनर्जी, किनेटिक, अपने को तो आदत क्या है काइनेटिक एनर्जी बोलने की। चल ठीक है, चेंज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के फाइंड करना है। इससे तो डेल्टा के फाइंड करने के लिए अपन के फाइनल माइनस के इनिशियल ये सब कर सकते हैं। उसके लिए वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ढूंढ के लंबा हो जाएगा ना, बोर्ड पे जगह नहीं है। चल तो बदलते पैटर्न, कुछ और करते हैं। अरे हाँ, वर्क एनर्जी थियरम, यस यस यस, डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब इसमें भी फिर पंगा सर, 3 टाइप के डब्ल्यू है अपने पास, वर्क 3 टाइप के, कौन सा लूँ? ये भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से आता है, रिजल्टेंट वर्क, नेट वर्क। तो नेट वर्क कौन सा है, ये रहा ना 635, ले ले। ये आर्गुमेंट तो तगड़ा होना चाहिए ना तेरे पास कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकर्स हैपन्स ड्यू टू रिजल्टेंट वर्क। हाँ, इसको भी रेड करना रह गया, सर कर डालो, ये ले। हाँ बोल कैसा लगा, अच्छा लगा ना? तू पहले एक काम कर, स्क्रीनशॉट ले ले दोस्त इसका, 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, हो गया तेरा स्क्रीनशॉट, मज़ा आया? लंबा हो गया वीडियो, थोड़ा 16-17 मिनट का हो गया ना। ऐसे ही तो पढ़ते हैं यार। फिर अब तू यार ये सोचे कि 5-7 मिनट में वीडियोस बहुत से लोगों ने डाला होगा, मेरे से 5-7 मिनट में नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ तक मुझे खुद को फील ना हो ना, एक एक आर्ग्यूमेंट मेरी जस्टिफाई ना हो, तब तक मेरे अंदर से निकलता ही नहीं है फिजिक्स, समझ। अब 5-7 मिनट में ये ले लूँ सम, तो तू ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोल कि सिर्फ सॉल्यूशन लिखना था मुझे, कि तुझे समझाना भी था, तेरे तक डिलीवर भी करना था। सिर्फ सॉल्यूशन लिखना होता तो 5-7 मिनट में हो जाता, फटाफट बोलता जाऊँ, लिखता जाऊँ, बोलता जाऊँ, लिखता जाऊँ। बट मैंने पूरा आर्ग्यूमेंट के साथ तेरे को पढ़ाया, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा है। ठीक है, अच्छा लगा ना तो कमेंट में लिख कि हाँ सर चलेगा, लंबा है लेकिन मज़ा आया। और नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट में लिख कि सर वीडियोज़ को छोटा करो, फटाफट सॉल्यूशन दे दो हमको, चलेगा तो भी लिख कमेंट में। आई विल इम्प्रूव माई टीचिंग स्किल्स, है ना। और अच्छा लगा तो कमेंट कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। बाय।